सांवरदैया का जो संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है, सांवरदैया राजस्थानी भाषा की एक प्रमुख कहानीकार हैं। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि धरती कब तक घूमेगी किस साहित्य से लिया गया है? तो राजस्थानी भाषा के साहित्य से। किस साहित्य से? देखिए, उसकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। तो इसका अर्थ समझिए, कहानी में राजस्थानी समाज का, राजस्थानी समाज जो है, राजस्थानी संस्कृति जो है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उसका रहन सहन क्या है, वो उसकी कहानी में अलग अलग खूबसूरती लिए हुए रहती है। किसकी कहानी में? सांवरदैया कहानी में। किसी कहानी में? कहानीकार का नाम सांवरदैया। नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि हम लोगों का बिहार का है, इसमें उन्होंने पहले राजस्थानी भाषा में लिखा, फिर इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। किसने? चलिए अब आते हैं कहानी पर। बहुत ही मार्मिक है। एक माँ का पालन पोषण, एक बहुत अच्छा लाइन आप लोग समाज में सुनते होंगे कि एक माँ के लिए उसके 3-4 संतान भारी नहीं होते, लेकिन 3-4 संतान के लिए एक माँ भारी हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं समाज में? बस उसी का चित्रण किया गया है और इतना मार्मिक चित्रण है कि रुला देगा ये कहानी। तो ध्यान से अर्थबोध के साथ पूरा अच्छे तरीके से इस पे ध्यान दीजिए। इससे जो भी प्रश्न आएगा उसको रटना नहीं होगा। आज का क्लास ऐसा होगा जिसमें कि आप लोग को सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल याद हो जाएगा, जुबान पे रहेगा वो प्रश्न। ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। एक सीता मुख्य किरदार है इस कहानी की, और सीता ही है माँ। माँ का नाम क्या है? सीता। एक बूढ़ी स्त्री है और उसको ये पता चला ये महीना समाप्त होने में 2-4 दिन बाकी है। महीना जैसे समाप्त होने वाला है, उसको एक गहरा सांस छोड़ा, मानो कि बहुत बड़ी अवधि कट गई। ये गहरा सांस लेना मतलब इसका क्या हुआ कि वो महीने को किसी तरह काट रही थी। जिंदगी जी नहीं रही थी, जिंदगी को काट रही थी वो। कहता कुछ याद आते ही उसका मन भर आया। उसको कोई पुरानी बात याद आई। मन भर जाना मतलब मन रुआसा सा हो गया, रोने सा हो गया। भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई, कुछ पुरानी बात याद आई तो आसमान की ओर देखा। फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई। उसको लग रहा था घुटन है, हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पर काफी घुटन है। इसको पूरा जो है ना वो जगह ठीक नहीं लग रहा था। पूरा तरह से जान पर हो जाना समझ में आ रहा है। जिंदगी उसकी जो है बोझिल हो रही थी। अब क्यों बोझिल हो रही थी, कहानी में आगे जाएंगे समझ में आएगा। ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये लाइन देखिए, उसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी, सब कुछ हो के भी होता ना, सब कुछ होने के बाद भी कभी कभी आपके पास कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ होता है। तो उस लाइन को यहाँ पर साकार किया गया है। सब कुछ यानी क्या है? भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, दुहित दुहितियां हैं, मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है। यानी पूरा परिवार है, बेटे पोते से भरा परिवार है। मिलने को भोजन भी मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। किसको अजीब अजीब सा लगता है? सीता को लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे 9 भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। देखो, जिंदगी का मतलब ये नहीं है खाना खा लिए सो लिए, खाली यही जिंदगी है? केवल यही तो जिंदगी नहीं है। और उसकी जिंदगी में केवल यही बचा था। किसकी जिंदगी में?
रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकता हुआ करती है, अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। यानी कि खाने और सोने के अलावा भी इंसान की कुछ इच्छाएं होती है, जैसे कोई हमारे पास आके बैठे, स्नेह से दो बात कर ले, हमारे सुख दुख को पूछे, यही तो होता है एक्सेट्रा वाली आवश्यकता, खाना पीना के अलावा कुछ और आवश्यकता। और वही आवश्यकता दुख भोगने के कारण होती है, ऐसा लेखिका ने लिखा है और सीता को केंद्र में रख के लिखा है। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई। सीता का जो ओढ़ना था, ओढ़ने वाला कंबल हम बोल सकते हैं, वो उसको देखकर काला सा था, उसको देख के रुआंसी सी रोने सी हो गई। कहते वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। वे यानी सीता के पति। अब यहाँ हमको दूसरी बात समझ में आई कि उसके पति मर चुके हैं। पहली किरदार इस पाठ में आई सीता, और उसके बाद उसके पति के बारे में जिक्र हुआ है जो कि अब दुनिया में नहीं रहे। घर घर ही प्रतीत होता था, यानी कि जब तक वो थे उस समय कोई बात नहीं थी, घर घर ही प्रतीत होता था, घर की तरह लगता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चे के चील पांव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। कहते जब वो ये सीता कह रही है जब मेरे पति जिंदा थे तो घर घर के तरह लगता था, सब कुछ ठीक था, आंगन में बच्चे की किलकारी काफी सुखदायक होती थी। उस चिलपाव में संगीत का सा आनंद आता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिलपाव नहीं करते। कहते हैं चिलपाव करना मतलब बच्चे का उधम मचाना होता है ना, बच्चे जो आंगन में उधम मचाते हैं, हल्ला गुल्ली, कहते अब बच्चे भी नहीं करते। यदि कभी मचाते भी है तो उसका रिकॉर्ड बजने लगता है कि कितनी दफा समझाया कि वहां मत खेला कर। तो किसका रिकॉर्ड बजता है? उसकी बहुओं का। ये बोल रही उसकी बहुओं का रिकॉर्ड बजने लगता है। रिकॉर्ड बनना मतलब बाजा बजने लगना, कि अगर बच्चा अगर थोड़ा सा छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा उधम मचाता है तो उसकी माओं का क्या बजने लगता है? रिकॉर्ड। यानी कि वहाँ मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शौर तो है ही नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नाच पीटे। अब यहाँ पर माँ का कुछ, उस बच्चे अगर खेलने भी आते हैं आंगन में तो उसका माँ का कुछ दो चार अपशब्द सुनने को मिल जाता है। अब फिर अगला पैराग्राफ देखिए। सीता सोचती है इस घर को क्या हो गया है। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे? तो बच्चे आंगन में खेल सकते हैं। बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। यानी ऐसा था उसके परिवार में, उसके सारे बेटे अलग रहते थे और एक का बच्चा दूसरे को भाता नहीं था। ऐसी दशा थी वहां पर। फूटे आंखों नहीं सुहाते, अपने बच्चे ही प्यारे लगते हैं, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चे को देखते हैं उसके उपकाई सी आने लगती है। मतलब अपने परिवार के साथ बता रही, अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं उसको, लेकिन छोटे भाई का या बड़े भाई का जो बच्चा है उसको देख के ही मानो उबकाई आ रहा है, मन उब रहा है, उल्टी सा आ रहा है उसको, ऐसा हो जाता है। मुंह में चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देते हैं। मुंह पे तो नहीं कहता, लेकिन उसका देख के पता चलता है कि अपना छोटा भाई का बच्चा या अपने बड़े भाई का बच्चा देख के कितना घिन आ रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइन है, जैसे खीर पूड़ी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित रहता है। मतलब यहाँ पर इसको समझिए थोड़ा सा, कि जिस प्रकार कोई अच्छा सा व्यंजन, खीर पूड़ी खा रहे हैं, अच्छा सा व्यंजन खा रहे हैं हम, और उस समय नाली से, गंदी नाली से कोई कुत्ता पूरा लिथड़ा हुआ तो वही था कि अभी बताया जा रहा है कि अगर मान लो कि कोई अच्छा व्यंजन खा रहे हैं और उस वक्त नाली से उठ करके कोई कुत्ता आ जाता, हमको जितना घृणा होता है ना, उतना ही घृणा इसको अपने भाइयों के बच्चे को देख करके आता था। किसको? सीता के बेटे को, अपने भाइयों के बच्चे को। कहता सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है? कहने को तो इसकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे की भी जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है? कहता है कौन है? सीता अपने आप से पूछती है हम कौन है, इस घर में क्या है? कहने को तो माँ है उसका, लेकिन माँ बेटे के भी जो आत्मीय लगा होता है वह कहाँ नजर आ रहा है? वह है ही नहीं। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता, क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या
यहाँ पर देखो ये कुछ कुछ बातें जो होती है हम माँ से पूछें जाके कि तबीयत ठीक है नहीं, कुछ चाहिए, मन खुश है कि नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, यह हमें पूछना चाहिए। और एक बच्चे को, एक बेटे को अपने माँ से अवश्य पूछना चाहिए, विशेषकर तब जब माँ की उम्र हो चली हो और आप अपने पैर पर स्टैंड हो चुके, खड़े हो चुके हैं। आप थोड़ा सा समय निकाल के जरूर जाइए, लेकिन इसके बेटे के पास ऐसी कोई भी समय नहीं थी जो माँ को पूछ ले। कहता क्या पढ़िए इन्हें, ये क्यों पूछे, 2 वक्त खाना खिलाते हैं या कम है क्या। जब गुस्से से बोल रही है एक तरह से, क्या पढ़िए इसको, बस खाना खिला दिया बहुत है, यही तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा है हमारे ऊपर, वो खाना खिला दिया। लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना ही खुशी खुशी कहाँ कहता। अब ये रोटी भी जो खिलाता है खुशी खुशी नहीं खिला रहा है, गले आप पड़ा फर्ज है यह, तो कहता ये तो गले में पड़ा हुआ फर्ज है जो कि जबरदस्ती ये कर रहा है, नहीं करेंगे तो कौन करेगा, समाज क्या कहेगा, इसीलिए कर रहा है। अन्यथा उन तीनों में से इतना कमजोर कौन है जो मुझे पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता, चाहिए ही क्या मुझे। ये रोटी खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ, 5-7 व्यक्तियों खाने के पीछे एक व्यक्ति खाना तो ऐसे ही निकल आता है। अब ये बोल रहे हैं, ये सीता कह रही है कि रोटी भी ये खुशी खुशी नहीं खिला रहा है, और तीनों एक समृद्ध परिवार से है, तीनों एक के पास धन की इतनी कमी नहीं है कि एक माँ को नहीं रख सके, लेकिन तीनों में से कोई अकेला रखने को तैयार नहीं है। और कहता अगर 5-7 व्यक्ति खाना बनाते, एक आदमी खाना हम यूं ही कुत्ते को डाल देते हैं, कोई जीव को डालते हैं, निकल ही जाता है। कहता उसमें से एक आदमी खाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोई एक इसको रखना नहीं चाहता। और कहते हैं कि मैं कोई नित्य नए पकवान भी नहीं चाहती कि नया नया चीज़ बना के दो खाने के लिए, जो वो खाएंगे वो मैं भी खा लूँगी। कहता वो रूखी खाए तो मैं भी कौन सी चुपड़ी भी चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डालें तब भी तो कुछ नहीं बोल सकते। चुपड़ी और रूखी, देखिए चुपड़ी का मतलब हुआ अच्छा व्यंजन, और रूखा का सूखा का मतलब हुआ बहुत ही जो नॉर्मल चलता है, रूखा सूखा, है ना, नून रोटी गाना में था ना जी, है ना। तो ऐसा ही है, अगर वो रूखी खाएंगे तो हम भी रूखी खाएंगे। लेकिन कहता अब तो अभी तो समस्या यह है कि वो चुपड़ी खा रहा है, वो अच्छा खा रहा है, और हमको रूखा भी डाल देता तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कौन नहीं बोल सकती है? सीता। कहता बोलते ही तानों की बौछार तैयार है। जैसे बोलते हैं ताना मिलता है, किससे ताना मिलता है जी? बहुओं से। हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं, देखो क्या ताना, हाँ हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी हैं, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उसके पास चले जाओ। इस तरह का उलाहना मिलता है किसको? अपने ही बहुओं से। देखें कितने दिन रोटी खिलाते हैं, वे अमीर हैं तो अपने घर होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है, हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। इस तरह से खरा खोटा सुना देती है सीता को उसकी बहू। सीता याद करती, अब देखो पुराने दिन को याद करती, सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है। अब देखो एक वो दिन याद कर रही, एक दिन था, सुबह सुबह चाय का समय था, तो बड़ा बेटा का नाम था नारायण, याद रखनी, बड़े बेटे का क्या नाम था? नारायण। सॉरी एक मिनट, बड़ा बेटा, गलती हो गई, बड़े बेटे का नाम कैलाश था। बड़े बेटे का नाम क्या था? कैलाश। मझले बेटे का नाम था नारायण और छोटे बेटे का नाम था बिज्जू। कैलाश, नारायण और बिज्जू। अब यहाँ से पता चला कितने बेटे? 3 बेटे, कैलाश, नारायण और। तो कैलाश जब चाय पी रहा था तो अपने अन्य 2 बेटे को बुलाया और बोला कि माँ को रखने का ठेका केवल हम ही नहीं रखे, तुम लोग भी रखो। ऐसा कहता कौन? बड़ा बेटा कहता है। काफी बुरा लगा था उसको। तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा, तुम्हें कौन सा घर से हिस्सा नहीं लिया है, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं कहते, तुम भी घर से हिस्सा लियो सब चीज में, तुम भी माँ के बेटे हो, तो फर्ज तुम्हारा भी है, तुम भी रखो। ऐसा कौन कहता है? अब एक माँ का बंटवारा शुरू है, परिवार की संपत्ति बट गई, अब माँ बटेगी। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। नारायण मझला बेटा बोलता है, तो मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता? कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठा था। कैलाश गुस्से में बोल रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? पता नहीं, मानो कि हीरा जवाहरात दे रहा है माँ को, गुस्सा आ रहा है उसको। बोला तुमको दिखाई नहीं देता, सारा खर्चा हम उठाते हैं, तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? ऐसा बड़ा बेटा बोल रहा है।
बिज्जू चुप रहा, वो हमेशा चुप रहता है। बिज्जू छोटा बेटा है, वो चुप रहता है और हमेशा चुप रहता है। वह सिर्फ देखता रहता है कौन क्या करता कहता है। चुपचाप था, सुन रहा था। कौन चुपचाप था? और सीता वह अर्ध विक्षिप्त सी देख रहे हैं कि वो समझो कि अजीब सा उसको लग रहा था। उसको लग रहा था मेरे शरीर में प्राण नहीं है। बहुत ही बुरा लग रहा था ये वचन। अर्ध विक्षिप्त सी वो देख रही थी। देखें अब क्या होता है। एक माँ, 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी। एक माँ था, माँ थी एक, 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी। एक माँ का 2 वक्त का रोटी कोई एक ठो जुटा नहीं पा रहा था। अभी शुरू में ही हमने एक लाइन कहा था कि एक माँ के लिए 3-4 संतान कभी भारी नहीं होता, लेकिन 3-4 संतान के लिए एक माँ भारी हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों का पाठ चल गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट